हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सभी सेशंस में हमने फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को देखा। इस सेशन में हम बात करेंगे गूगल के बारे में, किस तरह से गूगल पे हम ऐड चला सकते हैं। हालांकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा, लेकिन आपको एक बेहतर तरीके से नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से हम गूगल पे भी ऐड चला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल एड्स। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ गूगल एड्स। जैसे ही टाइप करूँगा मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी ads.google.com। यहाँ मुझे जाना है गूगल एड्स इंडिया पे। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक वेबसाइट इंटरफेस खुल जाएगा गूगल एड्स का, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर है, साइन इन, स्टार्ट नाउ, प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल को मुझे बनाना है या जो नया प्रोफाइल मेरा यहाँ बनेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें गूगल के द्वारा शो की जा रही हैं इस पर्टिकुलर पेज पे। सबसे पहले मुझे, क्योंकि पहले अकाउंट नया बनाना है मुझे, तो स्टार्ट नाउ मुझे क्लिक करना है। पहले से है तो आप साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ स्टार्ट नाउ करता हूँ। जैसे आप स्टार्ट नाउ करते हो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे गूगल ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स वहाँ कंफर्म करनी है। ये एक तरह से KYC का एक तरीका है गूगल का। तो यहाँ आप इंडिया, टाइम, अगर कोई ऑफ़र कोड है तो वो ज़रूर डालें, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि ऑलरेडी इसने उठा लिया है। ऐड पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफ़र, तीनों का ऑप्शन आपके पास है। जो आप चाहें वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। मैं ऐड डेबिट क्रेडिट कार्ड करूँगा तो कार्ड का नंबर, उसका मंथ, ईयर, CVV कोड रहता है जो कार्ड की मोस्टली बैक साइड पे रहता है, और कार्ड होल्डर का नाम। ये ज़रूर वही होना चाहिए जो कार्ड के ऊपर नाम है, अन्यथा आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। तो फाइनली जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो फिर आपके पास नीचे की तरफ से वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड अकाउंट, ये येस या नो जैसे भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और फाइनली आप सबमिट करेंगे तो ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से एक अकाउंट है जिसको मैंने यूज़ किया है, जिसमें मेरी बिलिंग डिटेल्स पहले से सबमिटेड है, इसलिए मेरे पास ये अकाउंट ओपन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद, KYC के बाद, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे ऊपर की तरफ कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, सर्च, अपीयरेंस इत्यादि। और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड से कुछ ऑप्शंस हैं, क्रिएट, कैंपेन्स, गोल्स, टूल्स, बिलिंग, एडमिन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग से आपके पास अवेलेबल हैं। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ एक न्यू डैशबोर्ड टाइप है जहाँ क्लिक्स, इम्प्रेशंस, एवरेज CPC, कोस्ट इत्यादि की जानकारी आपको दी गई है। अब गूगल ऐड काम कैसे करता है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक टर्म सर्च की है, MS ऑफिस कोर्स इन हिंदी। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो ऊपर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आते हैं। ये बिल्कुल सर्च के ऊपर रहते हैं रिजल्ट्स। तो नॉर्मल रिजल्ट्स जो पेज रैंकिंग के साथ आते हैं वो तो नीचे की तरफ आएंगे। देखिए नीचे की तरफ काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ आएंगे वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है जिसमें एडवांस एक्सेल मास्टरी हिंदी में एक वेबसाइट का ऐड है। इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे भी एक स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहा था, जिसके पास ये देखें, यहाँ ये वही वाला दोबारा यहाँ नीचे की तरफ शो किया जा रहा है। तो कुल मिला के आप जब ऐड भरते हैं या गूगल के साथ ऐड ऑन करते हैं तो इस तरह के स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं जब भी कोई आपकी जो टर्म है या आपके कीवर्ड है सर्च करता है गूगल पे। अब यहाँ अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, जब मैंने ये टर्म सर्च की तो मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ गया। अब इसे इम्प्रेशन कहते हैं, मेरे सामने ही आ गया, इसको इम्प्रेशन करते हैं। और हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद दोबारा सर्च करूँ, मैं 10 बार सर्च करूँ तो हर बार मेरे सामने ये आ जाए। हर बार एक इम्प्रेशन काउंट किया जाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो उसे क्लिक बोला जाएगा। तो यहाँ पे गूगल जो है कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करता है। हर बार मैं क्लिक करूँगा तो ही मेरे से पैसा लिया जाएगा, इम्प्रेशन को उस तरह से गूगल चार्ज नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम वापस आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इम्प्रेशन 1000 हैं एग्जाम्पल के लिए, और क्लिक जो है 50 हैं। तो यहाँ जो मेरी कॉस्टिंग है मान लो 2 रुपये है पर क्लिक की, तो मेरी जो कॉस्टिंग रहेगी 100 रुपये रहेगी, क्योंकि 1000 इंप्रेशंस मुझे बार बार ऐड दिखाई गई या मेरी ऐड कई लोगों को बार बार दिखाई गई तो उसे इंप्रेशन बोलेंगे। और जब किसी व्यक्ति ने उस पर क्लिक किया, मान लो 1000 बार ऐड दिखाई गई, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने क्लिक नहीं किया लेकिन 50 लोगों ने क्लिक किया, तो यहाँ पे मान लो मेरी कॉस्ट 2 रुपये है पर क्लिक की, तो मेरा जो कैलकुलेशन बैठेगा वो 100 रुपये बैठेगा। तो टोटल इंप्रेशन 1000 हैं, क्लिक्स टोटल 50 हैं, कॉस्ट 2 रुपये है। इस कारण से मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक CPC जो बैठेगा वो 2 रुपये बैठेगा।
तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल कॉस्ट बैठेगी वो 100 रुपीज़ बैठेगी। तो एवरेज CPC जो मेरे पास बैठेगा 2 रुपये बैठेगा, और जो कॉस्ट मेरे पास टोटल बैठेगी वो 100 रुपये बैठेगी। तो इस तरह से गूगल कैलकुलेशंस करता है अपनी कैंपेन्स में। यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले, कोई भी ऐड चलाने से पहले आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऐड को ऑन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करना है। मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मेरे सामने शो किए जाएंगे। जैसे सबसे पहले सेल्स मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर मैं अपनी ऑनलाइन सेल्स करना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या स्टोर के थ्रू, यानी कि लोकल मेरे पास कोई स्टोर है तो मैं सेल्स का ऑप्शन ले सकता हूँ। लीड्स, अगर मैं चाहता हूँ लीड्स लेना, कस्टमर आएँ और मेरी जो ऐड देखें और अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दें ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूँ, इसको लीड्स कहते हैं। जैसे हमने फेसबुक में भी देखा था, तो लीड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए तो गूगल आपको वेबसाइट ट्रैफिक के नाम से एडवर्टाइजमेंट मोड देता है, जहाँ पे आप अपनी ऐड को सबमिट करते हैं और कहीं ना कहीं वेबसाइट ट्रैफिक जो है आपका वो प्रोसेस कंप्लीट करता है। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों को ऐड दिखाई जाती है जो स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक के रूप में जा सकते हैं। इसी तरह से ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई ऐप है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐप प्रमोशन के जरिए कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऐप को प्रमोट करते हुए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट या प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, जैसे हमने फेसबुक में भी देखा था, यहाँ भी एक टूल है जिसमें आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। अवेयरनेस का मतलब है शुरुआत में जब ऐड तैयार की जाती है, पहली बार जब अपने प्रोडक्ट को आप शो कर रहे हो लोगों के सामने, अवेयरनेस ऐड सबसे बेहतर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आप उसे लीड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर फाइनली सेल में। तो स्टेप कुछ इस तरह से चलता है, सबसे पहले अवेयरनेस ऐड चलता है, फिर लीड ऐड चला दी जाती है उस पर, फिर सेल्स ऐड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अवेयरनेस से लोगों को समझ आ जाती है प्रोडक्ट क्या है, लीड से वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट फॉर्म्स को भरते हैं और फाइनली सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई लोकल स्टोर, लोकल शॉप, दुकान है तो फिर आप लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस का ऐड चला सकते हैं। आपके लोकल जो लोग रहेंगे वहाँ पे उनके पास वो ऐड शो होगी और लोग जो है आपकी दुकान या आपके स्टोर पे आना पसंद करेंगे। इसके अलावा गूगल एक डिफरेंट तरह का ऐड कैंपेन भी देता है जिसमें किसी भी गोल को नहीं तय किया जाता और केवल एक सिंपल सा कैंपेन आपको बना के दे दिया जाता है। तो ये जो टोटल मैंने आपको बताया सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, किस तरह का आपका टारगेट है अपनी ऐड को लेके, उस तरह का ऑब्जेक्टिव आप सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक लेना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस और आ जाएंगे आपके पास। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके साथ ही आपके पास कैंपेन टाइप अवेलेबल हो जाता है। कैंपेन टाइप में आप बताते हैं आप एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे सर्च, आपके पास गूगल सर्च के अंदर जो हाई इंटेंट कस्टमर्स रहते हैं, जो ज़्यादातर आपकी ऐड पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनके सामने आपकी ऐड शो की जाएगी। परफॉर्मेंस मैक्स, यहाँ पे वो ऑडियंस जो गूगल पे सिंगल कैंपेन के थ्रू आप चाहते हैं टारगेट करना, उसको मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस ऐड को। तो परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है, बहुत सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट एक साथ शो की जाती है और एक सिंगल कैंपेन के साथ ही की जाती है, जिससे आपको काफ़ी सारा क्लाइंटेज एक साथ ही मिलना शुरू हो जाता है और एक ऑडियंस पे रीच आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड जेन, इसमें आप यूट्यूब पे कन्वर्सेशन प्रोसेस को ऑन कर पाते हैं, जिसमें कि एक तरह से डिमांड और कन्वर्सेशन यूट्यूब प्रोसेस पे शुरू हो जाती है। साथ ही जीमेल में जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस रहता है, इमेज और वीडियो एड्स वहाँ भी शो होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले। 3 मिलियन साइट्स जो गूगल के साथ मिलकर काम करती हैं, वहाँ पे आप अपनी ऐड को डिस्प्ले कर पाते हैं। शॉपिंग, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कोई आदमी परचेज़ कर सकता है तो आप अपने प्रोडक्ट का शोकेस बना सकते हैं और काफ़ी सारे लोग वहाँ आ सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। वीडियोस, अब यहाँ पे आपके पास जो यूट्यूब के वीडियोस की जो ऑडियंस है, रीच व्यूवर्स ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब के जो ऑडियंस है वहाँ पे आपकी रीच हो जाती है और वो लोगों को आपकी ऐड दिखाई देनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं सिंपल मेथड सर्च ले लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगा तो मेरे पास यहाँ कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। यहाँ मुझे सेलेक्ट द वेज यू लाइक टू रीच योर गोल, कैसे आप इस आउटपुट को जनरेट करना चाहते हैं। अब मुझे वेबसाइट देनी पड़ेगी जहाँ पे मुझे उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। तो मैं www
abcxyz.com एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ इसे। ये एग्जाम्पल साइट है, ये रियल साइट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे पास आगे की तरफ अगला स्टेप आ जाएगा, चूज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन गोल्स। आप किस तरह से कन्वर्जन गोल क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन गोल का मतलब है कि आउटपुट कैसे जनरेट हो। तो आउटपुट जनरेट होगी पेज व्यूज से। अब यहाँ पे आउटपुट देखें, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू व्यू अ पेज ऑन योर वेबसाइट। तो ये एक तरह से कन्वर्जन गोल क्या है हमारा, कि लोग हमारी वेबसाइट पे आएँ और हमारे पेज को देखें या हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। इसको गूगल जो है कन्वर्जन गोल मानता है। तो मुझे भी लगता है ठीक है ये कन्वर्जन गोल होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कैंपेन का नाम आपको याद देना है। तो अभी ये कैंपेन का नाम मेरे लिए ठीक है, साथ में मैं डेट टाइम भी डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं गूगल आपकी हेल्प करे एनहांस कन्वर्जन्स के साथ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करें क्लाइंट्स या आपके विजिटर्स, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि गूगल ऐड को कैसे कंटिन्यू हमने करना है।